Hello बच्चों, let's read this question. So this question says find the kinetic energy of the alpha particle emitted in the decay. Okay, plutonium 238 देखिए decay हुआ है किसमें यूरेनियम 234 प्लस अल्फा पार्टिकल. द एटॉमिक मास नीडेड आर एस फॉलोज. ओके, एटॉमिक मास देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं इनके करस्पॉन्डिंग. और बोला गया कि नेग्लेक्ट एनी रिकॉइल ऑफ द रेसिडुअल न्यूक्लियस. ओके, रेसिडुअल न्यूक्लियस का देखिए आपका क्या होगा, कोई भी रिकॉइल नहीं होगा. ओके, तो देखिए हम यहाँ पर से क्या बता सकते हैं, हमें क्या बताना है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इस डीके में बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका, अल्फा पार्टिकल. ऑलराइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, kinetic energy of alpha particle. This will be the key concept of this question. Okay, हमें क्या बतानी है यहाँ पर, kinetic energy बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रिएक्शन हो रही है. प्लूटोनियम देखिए आपका यूरेनियम प्लस अल्फा पार्टिकल में क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है. ओके, तो जितनी भी एनर्जी आपकी रिलीज होगी, देखिए आपके यहाँ पर रेसिडुअल न्यूक्लियस है वो तो रिकॉइल नहीं कर रहा है. तो जितनी भी एनर्जी आपका, जो आपका पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मास डिफेक्ट कैल करेंगे. मास डिफेक्ट कैलकुलेट करके हम क्यू वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. और जितनी भी आपकी एनर्जी आएगी क्यू वैल्यू, वो टोटल एनर्जी क्या होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में जाएगी. क्योंकि जो आपका रेसिडुअल न्यूक्लियस है उसका आपका कोई भी रिकॉल नहीं हुआ है. ठीक है, तो हम यहाँ पर से इसको ये क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे. ओके, अब चलिए बच्चों हम अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए आपका रिएक्शन क्या है, देखिए आपका प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम 238, इट इज ब्रेक्स इनटू, ये किसमें ब्रेक हुआ है, देखिए यूरोनियम 234 और प्लस आपका अल्फा पार्टिकल. ओके, अल्फा पार्टिकल्स में क्या हो गया, आपका ब्रेक हो गया. ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. मास डिफेक्ट देखिए इसको हम डेलम से डिनोट करते हैं. ये किसके इक्वल होगा, देखिए प्रोडक्ट, ये मास डिफेक्ट देखिए कैलकुलेट करना है. तो मास डिफेक्ट देखिए हम क्या करेंगे, आपका रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट के मास का क्या कर देंगे हम यहाँ पर से इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ओके, एटॉमिक मासेस को. ओके, तो देखिए आपका प्लूटोनियम, इसका मास देखिए कितना गिवन कर रखा है आपको, 238.04955 एएमयू में गिवन है. ओके, अब देखिए इतना हो जाएगा, दिस इज द मास ऑफ द प्लूटोनियम. माइनस देखिए आपका मास ऑफ द, जो आपके प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट देखिए क्या है, यूरेनियम प्लस अल्फा. ओके, उन दोनों के मास को आप ऐड कर लीजिए, फिर से हम क्या कर लेंगे, प्लूटोनियम के मास को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ओके, तो देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 234.04095. ओके, प्लस आपका अल्फा पार्टिकल का मास 4.00263. ओके, इतना हो जाएगा. ओके, इतना हम क्या लिख सकते हैं, इतना एएमयू आपको क्या कर रखा है, यहाँ पर गिवन कर रखा है. ऑलराइट, सो दिस विल बी अवर मास डिफेक्ट. ये क्या हो जाएगा आपका, मास डिफेक्ट. तो देखिए बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखिए बच्चों इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए इसको हमें कैलकुलेशन करनी होगी, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी होगी. और उसके बाद देखिए इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 0.00, कितनी आ रही है, 0.0059997. ओके, इतना आपका एएमयू क्या आ रही है, दिस इज अवर मास डिफेक्ट. ये क्या आ गया आपका, मास डिफेक्ट आ गया. ओके, ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, उसको एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके, मास डिफेक्ट को देखिए एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि हम इसकी क्यू वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, क्यू वैल्यू होता है आपका मास डिफेक्ट इनटू आपका सी स्क्वायर. ओके, ये टर्म को देखिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए. इसकी वैल्यू देखिए कितनी होती है आपको, अगर यू में गिवन है तो आप इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए. ओके, ये इसका क्या होता है, कन्वर्जन होता है. तो देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.0059997 इंटू, देखिए कितना हो जाएगा आपका 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या जाएगा आपके यहाँ से, ये आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं दिस विल बी द क्यू वैल्यू. तो देखिए बच्चों इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी क्यू वैल्यू यहाँ से 5.586 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ रही है. ओके, सो दिस विल बी द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन. ये क्या हो जाएगी आपकी, इस रिएक्शन की क्या हो जाएगी, क्यू वैल्यू हो जाएगी. या फिर हम बोल सकते हैं जो आपका देखिए यहाँ पर प्लूटोनियम आपका जब ब्रेक्स हुआ किसमें, यूरेनियम और अल्फा पार्टिकल में. तो देखिए यूरेनियम तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि नेग्लेक्ट एनी रिकॉइल ऑफ रेसिडुअल न्यूक्लियस. तो जो आपका रेसिडुअल न्यूक्लियस है वो तो आपका क्या कर रहा है, रिकॉल नहीं कर रहा है. तो जो टोटल एनर्जी होगी फ्रॉम द मोमेंटम कंजर्वेशन में बता सकते हैं, वो किसकी फॉर्म में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल. और वो आपके किसके इक्वल होगी, वो आपकी देखिए 5.586 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी. तो हम लिख सकते हैं देखिए जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी किसके, अल्फा पार्टिकल की, इसकी वैल्यू आपकी 5.586 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही इक्वल हो जाएगी. ओके, ये हम लिख सकते हैं. ओके, हमें देखिए इसको नेगलेक्ट करना है रेसिडुअल के न्यूक्लियस को, रिकॉइल को. ओके, इसलिए हम टोटल एनर्जी किसकी फॉर्म में चल जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.